Hello students, welcome to Arya Bal Bharati online classes. Here we came to the point, the global influence of the Russian Revolution and USSR. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति का और यूएसएसआर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस यानी कि विदेशों वर्ल्ड के ऊपर यानी कि संसार के ऊपर क्या प्रभाव रहा. Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. यानी कि आज के टाइम में जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं यूरोप में, उन्होंने जो बोल्शेविकों ने जो जिस प्रकार से पावर को अप्रूव लिया था, उस पावर को लेने का जो उनका तरीका था उसको अभी भी उन्होंने फुली अप्रूव नहीं किया है, यानी कि उसको उन्होंने सहमति नहीं दी. हालांकि वो उसको ले जरूर रहे थे अभी भी वो इसको. However, the possibility of the worker state fired people's imagination across the world. लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी यानी कि However, the possibility of the worker state यानी कि वर्कर्स की जो स्थिति थी वो पीपल्स उसमें लोगों की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की जो इमेजिनेशन है उसको पूरी तरह से उन्होंने आग लगा दी. यानी कि लोगों के अंदर यह विश्वास आ गया कि वर्कर्स की अब कंडीशन में क्या आएगा, सुधार आएगा. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी एंड द बोल्शेविक इनकरेजेस कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. और बोल्शेविक्स थे वो बाकी लोगों को जो कॉलोनियल यानी कि जो उपनिवेशी देशों के जो लोग थे उनको क्या कर रहे थे, वो इनकरेज कर रहे थे अपने उनके एक्सपेरिमेंट को वो क्या करें, फॉलो करें. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट. और बहुत सारे जो नॉन रशियन थे यानी कि गैर रूसी लोग थे आउटसाइड द यूएसएसआर से अलग थे, जो वो भी कॉन्फ्रेंस में क्या लेते थे, ईस्ट पीपल ऑफ द ईस्ट उसमें क्या लेते थे, हिस्सा लेते थे. एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न. और बोल्शेविकों ने कॉमिंटर्न बनाई यानी कि एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई जो कि बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी की हितैषी थी. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. कुछ को वहाँ पे कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में क्या मिली, कुछ को वहाँ पे क्या मिले, एजुकेशन भी लेना स्टार्ट कर दिया यूएसएसआर की यूनिवर्सिटी में. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. और यूएसएसआर ने क्या दिया, समाजवाद को एक वैश्विक फेस दिया और समाज में वर्ल्ड संसार में एक दर्जा दिया. Yet by 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideas of the Russian Revolution. लेकिन अभी भी 1950 तक इसको it was acknowledged, यह माना जाता था कि within the country that the style of government in USSR was not keeping with the ideal of the Russian Revolution. यानी कि यूएसएसआर के जो जितने भी देश आते थे उसमें अभी भी जो आइडियाज़ थे रशियन रेवोल्यूशन के उनको नहीं रखा जा रहा था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट पावर मूवमेंट टू इट वाज रिकग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. यानी कि अभी भी समाजवादी संसार के आंदोलन में यह पहचाना गया कि अभी भी सोवियत यूनियन में ठीक नहीं चल रहा है. एक बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर. और एक पिछड़ा हुआ देश क्या बन गया है, एक सुपर पावर बन गया. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड. इसके उद्योग और जो कृषि थी वो विकसित हो गई और पुअर वर बीइंग फेड. और गरीबों को खिलाया जाने लगा. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू द सिटीजन्स. लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने सिटीजन्स को क्या जो आवश्यक आज़ादी थी उससे क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया. कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी. और उन्होंने अपनी
दमनकारी नीतियों के द्वारा ही क्या कर दिया उन्होंने, दमनकारी नीतियों के द्वारा उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, यानी कि इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को क्या रखा, आगे रखा इन्होंने। But it had denied the essential freedoms of its citizens and carried out its developmental projects through repressive policy। लेकिन इसने क्या किया, जो आवश्यक आज़ादी थी इसके नागरिकों की, उन जो उसको क्या कर दिया इन्होंने, डिनाई कर दिया। उनकी फ्रीडम थी यानी कि स्वतंत्रता थी, उसको ख़त्म कर दिया। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी, और वो अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा क्या करने लगे, विकासात्मक प्रोजेक्ट को उन्होंने जारी रखा। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। और 20वीं शताब्दी तक आते आते यूएसएसआर की जो सोशलिस्ट कंट्री था, समाजवादी देश की जो उसकी रेपुटेशन थी, वो क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी। दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। हालांकि इसके जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे उसको आज तक भी क्या किया जा रहा था, उसको अभी भी क्या, उनके आइडियल्स को, उनके आदर्शों को अभी भी लोग रिस्पेक्ट करते थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन हर देश में अब सोशलिज्म को, यानी कि समाजवाद के जो आदर्श थे उनको अलग तरह दोबारा से सोचा जाने लगा और विभिन्न प्रकार के तरीके से। राइटिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा गया, किसने क्या लिखा। अमंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। जो रूसी क्रांति से प्रभावित हुए थे उनमें से बहुत सारे भारतीय भी थे। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, और कई सारों ने तो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को ही अटेंड किया। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन इंडिया, और 1920 में एक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके जो मेंबर थे वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहे। इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर टुक एन इंटरेस्ट इन सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया, और जो हमारे जो प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने सोवियत एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि ली एंड विजिटेड रशिया, और वो रूस में भी गए। अमोंग दैम जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, उनमें से कुछ थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, जिन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। इन इंडिया राइटिंग्स गिव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया, और भारत में जो राइटिंग्स इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया, भारत की राइटिंग्स यानी कि भारत की लेखनी में भी सोवियत रशिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इन हिंदी आर.एस. अवस्थी रोट इन 1920, हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने लिखा 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट, उसके जीवन और उसके विचारों के बारे में, एंड लेटर द रेड रेवोल्यूशन, और बाद में उन्होंने रेड रेवोल्यूशन के बारे में लिखा। एस.डी. विद्यालंकर रोड द रीबर्थ ऑफ रशिया, उन्होंने रशिया के रीबर्थ के बारे में लिखा। एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नाम की ये कुछ बुक है जो उन्होंने लिखी। देर वॉज मच दैट रिटन इन बंगाली, वहाँ पे बहुत कुछ बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु, इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया रूसी क्रांति के बारे में। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920s, एक भारतीय जो सोवियत रशिया में 1920 में पहुंचा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स वी वर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन, पहली बार हमने देखा अपने जीवन में कि जो यूरोपियंस थे वो खुले तौर पे एशियन से यानी कि एशिया वालों से मिल रहे थे, घुल मिल रहे थे। ऑन सीइंग द रशियन मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वी वर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू ए लैंड ऑफ रियल क्वालिटी, और जब हमने ये देखा कि रशियन
फ्रीली एक दूसरे से मिंगल हो रहे थे यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि दुनिया के और लोगों के देशों के साथ, जिससे कि विश्वास हो गया कि एक रियल क्वालिटी यानी कि एक गुणात्मक, वाकई गुणात्मक ज़मीन पे हम पहुंच गए हैं। वी सा फ्रीडम इन द ट्रू लाइट, हमने आज़ादी को सही मायने में देखा। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी के बावजूद, इम्पोज बाय द काउंटर रेवोल्यूशनरीज एंड इम्पीरियलिस्टिक्स, द पीपल वर मोर जोवियल एंड सेटिस्फाइड दैन एवर बिफोर, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। गरीबी के बावजूद भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। द रेवोल्यूशन हैड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन देम, और क्रांति ने उनके अंदर विश्वास और साहस की क्या किया, विश्वास और साहस को उनके अंदर इंस्टिल किया, यानी कि पैदा किया है। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हेयर अमॉन्ग दीज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिटी, और 50 अलग अलग राष्ट्रों से हमने देखा कि लोगों के अंदर ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना आई। नो बैरियर ऑफ कास्ट और रिलीजन, और किसी प्रकार का जाति का और धर्म को लेके किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हिंडरिंग देम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली, जो कि उनको रोक सके खुले तौर पर उनसे मिलने के लिए। एवरी सोल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ओरेटर, और हर आत्मा बदल गई है किसमें, एक ओरेटर में, यानी कि एक वक्ता के तौर पे। वन कुड सी ए वर्कर, हर कोई देख सकता है एक मजदूर को, ए पीजेंट्स को और ए सोल्जर को, हैरेंगिंग लाइक ए प्रोफेशनल लेक्चर, जो कि प्रोफेशनल लेक्चर की तरह बोल रहा है। हैरेंगिंग होता है वो डिबेट वगैरह करना। रविंद्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रशिया इन 1930, रविंद्रनाथ टैगोर ने रसिया से लिखा 1930 में। मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन अदर यूरोपियन कैपिटल, मॉस्को अन्य यूरोपियन कैपिटल से थोड़ा कम क्लीन दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे, कम क्लीन है। नन ऑफ दीज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट, और न इतनी ज़्यादा वहाँ पे तेज़ी है और स्मार्ट, और गलियाँ वहाँ पे स्मार्ट नहीं दिख रही हैं। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर, और सारा का सारा जो प्लेस है वो किससे संबंधित है, वहाँ पे वर्कर्स है, मजदूर है। हेयर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन, और यहाँ की जनता में ऐसे किसी प्रकार का जेंटलमैन वाला कोई लुक नहीं है, दो क्योंकि बिकॉज ऑल वर पुअर वर्कर्स, दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड फॉर एजेस हैव कम फॉरवर्ड इन ओपन टुडे, जो लोग युगों से पिछड़ा जीवन जी रहे थे अब वो सामने आ गए आज के टाइम में। आई थॉट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री, अब मैंने अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचा। इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ द जीनी इन अरेबियन नाइट्स, और यह ऐसे लगता था जैसे कि अरेबियन नाइट्स में जीनी होता है ना, यानी कि जैसे अरेबियन नाइट्स में आपने एक स्टोरी देखी होगी वो सिंदबाज और जीनी वाली, तो वो यहाँ का जो बदलाव देख के, रसिया का बदलाव देख के उसको भी ऐसे लग रहा था कि कैसे आम नागरिक की, गरीब किसानों की, गरीब मजदूरों की कैसे ज़िंदगी बदली है, ऐसे बदली जैसे कि जीनी ने अरेबियन नाइट्स में बदली थी। जीनी ने वहाँ पे उसके किसी व्यक्ति की वहाँ पे बदली थी। Here only a decade ago they were an illiterate, पहले दशकों पहले वो क्या थे, इलिटरेट थे, हेल्पलेस थे, वो अनपढ़ थे, हेल्पलेस निसहाय थे, हंग्री थे, भूखे थे, एज आवर ओन मासेस, जैसे कि हमारी जनता है। Who could be more astonished than a unfortunate Indian like myself, और कोई भी वहाँ जाके मेरी तरह जो एक दुर्भाग्यशाली भारतीय की तरह वहाँ पे हैरान होगा उनको देख के। माई सेल्फ टू सी हाउ दे हैड रिमूव द माउंटेन ऑफ इग्नोरेंस एंड हेल्पनेस इन दीज फ्यू ईयर्स, और मैं भी वहाँ जाके बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि कैसे उन्होंने
ये अज्ञानता का और निस्सहायपन का जो माउंटेन था, पहाड़ था, कुछ ही सालों में उसको उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, गिरा दिया है। कंपेयर द पैसेज रिटन बाय द शौकत उस्मानी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे दो, एक शौकत उस्मानी ने लिख रखा जो फर्स्ट लेक्चर वो राइटिंग है, और सेकंड राइटिंग यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे है। रीड दैम इन रिलेशन टू सोर्स CDE, और उनको सोर्सेज को क्या करना, रिलेट करना। व्हाट डिड इंडियन फाइंड इम्प्रेसिव अबाउट द USSR, और यहाँ पे आपने बताना कि USSR के बारे में भारतीयों को क्या अच्छा लगा, ठीक है। व्हाट डिड द राइटर फेल टू नोटिस, और राइटर क्या चीज़ ध्यान रखने में वो फेल असफल रहा है, ठीक है। तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया USSR का जो रेवोल्यूशन है और सोशलिज्म इन यूरोप एंड हाउ दैट सोशलिज्म केम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारा लेसन आपका कंप्लीट हो गया, और ये सभी क्वेश्चंस आपने, इसके 6 क्वेश्चन है ये आपने करने हैं, और इनको लर्न भी करना और फेयर नोटबुक में करना भी है। ओके, गुड बाय।